ये आज का एक जो प्रमुख विषय है जो सुनीता सिस्टर ने बोला है, एक बार निकाल लें व्यवस्था विवरण 13। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, एक बार पढ़ें सिस्टर। 13 का 4 से जो प्रश्न था हमारा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। ये प्रश्न है, सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। जी ठीक है, तो बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा उस समय के विश्वासियों को ये बोला गया कि अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, ठीक है, और उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना, उससे लिपटे रहना। ठीक है, ये बातें इजरायलियों को क्यों कही गई थी? ये बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। ये बातें इजरायलियों से किस संदर्भ में की जा रही थी? देखिए 12 का 29 क्या लिखा हुआ है, 29 के ऊपर हेडिंग क्या है? मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। हाँ, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। चेतावनी, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। तो चेतावनी दी जा रही है, ये लोग यात्रा में हैं। बोलिए कहाँ हैं? ये लोग यात्रा में। एक मिनट, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। चलिए 29 से पढ़ें। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करें और तू उसका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उसका सत्यानाश होने के बाद तू भी उसके समान फंस जाए। ऐसा ना अर्थात हो यह कि कहीं तू भी उसके समान हो जाए। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। आगे। अर्थात यह कहकर उसके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, हम्म मैं भी वैसे ही करूंगा। हम्म तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक हम्म कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। जला देते हैं। अब आगे ध्यान के साथ सुनिए। अब पढ़ें 32। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और हम्म न तो कुछ उसमें बढ़ाना और न उसमें से कुछ घटाना। बिल्कुल ये नहीं करना, ठीक है। अब ये जी प्रश्न है कि भाई ये तो यात्रा कर रहे हैं। जी। बोलिए क्या कर रहे हैं? ये तो यात्रा यात्रा कर रहे हैं। इनको इस रीति से भरमाने वाला कौन आएगा? कौन इनको भरमाएगा कि दूसरी प्रकार की पद्धति में ये चले जाएं? बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। हम में से भी बहुत सारे लोग यात्रा में हैं, कोई आगे होंगे, कोई पीछे, कोई बहुत पीछे, कोई बहुत आगे होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको भी मालूम है कि जो लोग यात्रा में थे उनमें से बहुत तेरे लोग नष्ट भी हो गए, ठीक है, करेक्ट है। जी
और इसलिए हमको व्यक्तिगत रूप में अपनी यात्रा को जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये कब हो सकता है और मैं इस विषय पे क्यों बोलना चाह रहा हूं? अगर ये पूछा गया है, मैं इस विषय पे बोलना क्यों चाह रहा हूं? आगे पढ़िएगा 13 का 1। अब सुनिएगा ध्यान से। यदि तेरे बीच कोई यदि भविष्यद्वक्ता तेरे बीच मतलब तुम्हारे ही लोगों में से, विश्वासी लोगों में से, बात आ रही समझ में? यदि तेरे बीच बीच कोई भविष्यद्वक्ता कोई भविष्यवक्ता, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, भविष्यद्वक्ता कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, सुनना बहुत ध्यान के साथ। ये विषय मैं इसलिए आपके सामने और रख रहा हूं, मैंने पहले ही बोल दिया कि सिस्टर ने जो प्रश्न किया है ये विवादित है। क्यों विवादित है? क्योंकि आप वर्तमान युग में जहां पे रहते हैं, जी ये भविष्यवक्ताओं का दौर है। किसका दौर है? भविष्यद्वक्ताओं का। हाँ, इसलिए और देखना बहुत सारे लोग सब अपने नाम के आगे प्रॉफिट 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 बहुत सारे लोग लगाते चले जा रहे हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। ठीक है? जी असली प्रॉफिट को आपको पहचानना है। ठीक है? कि असली प्रॉफिट कौन है। अब ये बोलना जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे बीच में से कोई भविष्यवक्ता बन बैठेगा, ठीक है, या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिखाएगा? चिन्ह और चमत्कार। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर हम बढ़ेंगे, मुझे बोलते बोलते दिख रहा है, और इसलिए बड़े ध्यान के साथ सुनना। ठीक है? बीच में आउट नहीं हो जाना। आउट हो जाओगे तो फिर क्रम से वंचित हो जाओगे, इसलिए सबको बहुत ध्यान के साथ सुनना है। अब आगे क्या लिखा है? कोई चिन्ह चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, प्रमाण और ठहराकर। क्या ठहराकर? प्रमाण ठहराकर प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे। कहे, हम्म। आओ आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। उनकी पूजा करें। उनकी प्रभुता को हम स्वीकार कर लें, या हम उनकी अधीनता में चले चले जाएं। जाएं। अब आगे। तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना। कभी कान नहीं धरना। बहुत ध्यान के साथ सुनो आप। कान नहीं धरना है। ये भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले ये भी वचन सुना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या सुना रहे हैं? वचन सुनाए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जी लेकिन तुम कान नहीं धरना। क्या नहीं धरना? कान नहीं धर। हाँ, कान बिल्कुल नहीं धरना। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। अब आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, हम्म। जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। बात कुछ आ रही है समझ में? वचन को समझना। बात कुछ आई समझ में? क्या बोला जा रहा है? तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। हम्म। तो बोला क्या जा रहा है? जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से प्रेम रखते हैं या नहीं। रखते हैं यानी क्या बोला जा रहा है? बात कुछ आई समझ में? अपने सारे मन और प्राण से प्रेम रखते हैं या नहीं। नहीं, आप लोग बात समझे ही नहीं। किसी को बात आई समझ में? जिसको बात समझ में आई है वो बोले।
तब तुम उस भविष्यता का स्वप्न देखने के वचन पर कभी कान न धरना। बोला क्या जा रहा है, बोलना क्या चाह रहा है परमेश्वर? परीक्षा होगी और उस वजह से अगर तुम अन्य देवता के पीछे ये भी करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं, और इसका परिणाम इससे अच्छा हो सकता है, ऐसा ना करके प्रभु के पीछे ही प्राण दे, प्रेम करे प्रभु से ही क्या प्राण परीक्षा देने तक होगी? परीक्षा का कारण क्या होगा? ताकि सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखता है या नहीं। नहीं, ठीक है, ये तो ठीक है, देखेगा, बट परीक्षा किन बातों से ले रहा है वो? चिन्ह चमत्कार, एग्जैक्ट। ये बातों को ध्यान के साथ समझिएगा। क्या बोला जा रहा है आज वर्तमान युग में भी क्या हो रहा है, आप इन बातों को समझ जाएंगे। क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारे बीच में कोई भविष्यता स्वप्न देखने वाला प्रकट होके चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए, प्रमाण ठहराए, ठीक है? तो उस भविष्यता के स्वप्न देखने वाले वचन पर कभी कान नहीं लगाना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। मतलब परीक्षा के दौर में ये लोग सामने आके खड़े हो जाएंगे। जी। बात कुछ आई समझ में? ये जब सामने आके खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारी परीक्षा होगी। वो परीक्षा का दौर होगा। किसका दौर होगा? परीक्षा। और बहुत ध्यान के साथ सुनना, इस परीक्षा के दौर में अगर तुम चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले को अगर तुम दंडवत करने लग गए तो तुम दूसरे देवताओं के उपासक ठहर जाओगे। बात आ रही समझ में? जी भैया, दूसरे देवताओं के क्या ठहर जाओगे? दंडवत करने वाले ठहर जाएंगे। उपासक ठहर जाओगे। आपको मालूम है जब पौलुस सेवकाई कर रहा था तो पौलुस ने क्या कहा था? पौलुस ने क्या कहा था? सुनिएगा ध्यान से। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, और आज यही सब चल रहा है वर्तमान काल, इसलिए मैं इस वचन के ऊपर बोलना चाह रहा हूं। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, बीस का 28 से पढ़िएगा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आगे मैं जानता हूँ कि देखो, मेरे प्रेरित क्या बोल रहा है? मैं जानता हूं, मैं अनजान नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। मैं जानता हूं, क्योंकि ये परीक्षा का दौर होगा। प्रेज द लॉर्ड। भेड़िया क्यों आएगा? फाड़ने के लिए आएगा। क्या फाड़ेगा? चिन्ह और चमत्कार दिखा के अपनी ओर आकर्षित करेंगे। वचन सूरों के आगे मोती मत डालो, वे उसको क्या कर देंगे? फाड़ देंगे। मतलब भेड़िया आकर के वचन की वैल्यू को खत्म कर देगा। इन बातों को समझो। आपको भेड़ बनना है। क्या बनना है? भेड़। और मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है। भेड़िया आकर के परमेश्वर के वास्तविक शब्द से आपको वंचित कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। एकदम से यू टर्न लेने नहीं बोलता है। बात समझ रहे हैं? इधर देखिए, जैसे सीधा मार्ग है ना ये, तो ये सीधा मार्ग से ये हल्का टर्न कर देता है। इसको याद रखिएगा। अब ये हल्का टर्न होकर के और कितना टर्न होते जाएगा आगे से आपको पता नहीं चलेगा। ये यू टर्न आपको वहां से वापस लेके चले जाएगा मिस्र की ओर। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा।
और पौलुस ये बोल रहा है, मैं जानता हूं, मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है, क्योंकि मुझे नियम मालूम है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। समझना बड़े ध्यान के साथ। और आगे, तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे तुम्हारे जो ही बीच में, जैसे पुराने नियम में भी इजरायलियों के बारे में बोला गया, यदि तुम्हारे बीच में कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता, स्वप्न देखने वाला, चिन्ह या चमत्कार दिखाने वाला तुम्हारे बीच में उठे, और यदि तुम उसको मानने लग जाओ, इसको याद रखना, तो कहीं ना कहीं तुम पराये देवताओं के उपासक ठहर जाओगे। जबकि परमेश्वर ये चाहता है कि तुम सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी ताकत से मुझसे प्रेम रखना। लेकिन तुम्हारे बीच में ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को कैसी बात कहेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ बोलिए, कैसी बातें? टेढ़ी मेढ़ी बातें। टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। और इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। देखो, अब ध्यान के साथ समझना, इसलिए क्या बोल रहा है? जागते रहो। क्या करते रहो? जागते रहो। और वचन को पकड़े रहना। मैंने तुमको चेतावनी देना नहीं छोड़ा है, और आज भी मैं चेतावनी दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। कैसे भेड़िए हैं? फाड़ने वाले ये फाड़ने वाले जो भेड़िए हैं, ये किसको कहा गया फाड़ने वाले भेड़िए? भविष्यवक्ता और चिन्ह चमत्कार करने वाले। भविष्यवक्ता। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। ये फाड़ने वाले ये जो भेड़िए हैं, ये कौन है? आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। मत्ती 7 निकालें, 7 का 15, एकदम सारा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। चलिए पढ़ें। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, हम्म जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, कौन से भेष में आते हैं? भेड़ों के भेष में। प्रेज द लॉर्ड। कौन से भेष में? पेड़ों के बीच में। कभी देखे? भेड़ मतलब भेड़ मतलब वो भी वचन लेकर के आएंगे। वो प्रभु मसीह की भेड़ के नहीं आएंगे कि मानो वो प्रभु मसीह के वचन के उपासक हैं, वचन के पीछे चलते हैं, वचन के सेवक हैं, तभी तो आप उनको ग्रहण करोगे। बात आई समझ में? ये है भेड़िए। लेकिन आते कौन से रूप में हैं? भेड़ के भेष में हमारे पास हाँ, आते इसको हैं। याद रखिएगा। ये भी आएंगे हालेलुया बोलेंगे, ये भी आएंगे प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, ये भी जय मसीह की बोलेंगे, ये भी यूहन्ना 3:16 आपको सुनाएंगे। लेकिन अंतर होगा भाई साहब, तुम उनके पीछे नहीं चले जाना। बात समझना ध्यान के साथ। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। अब ये भविष्यवक्ता कहां से आएंगे? तो वो पहले ही बोल दिया गया है, ये तो इतिहास है। ये तो इजरायली जब यात्रा कर रहे थे, वहां पे भी बोल दिया गया कि ये तुम्हारे बीच में से निकलेंगे, उठेंगे। लेकिन वो परीक्षा का दौर होगा। कौन सा दौर? परीक्षा का। क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह ने वचन बीज बोने वाले दृष्टांत? ये लोग सुनते तो हैं, बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय बहक जाते हैं, लिखा है। क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं। ऐसा ना हो कि तुम बहक कर दूसरी शिक्षाओं के पीछे चले जाओ। बात आ रही समझ में? विषय बहुत बड़ा है, और इसलिए इन बातों को आज आप समझना, एकदम गांठ बांध लेना कि परमेश्वर बोलना क्या चाह रहा है। और ये भविष्यवक्ता बाहर से नहीं आएंगे, ये तुम्हारे बीच में से उठेंगे। कहां से उठेंगे? हमारे बीच में से। तुम्हारे बीच में से, विश्वासियों के बीच में से उठेंगे। और जो बीच में से उठेगा वो भी यही कहेगा
कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन किसी दूसरे यीशु का प्रचार करेगा। इसका प्रचार करेगा, दूसरे यीशु का करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे यीशु का जो प्रचार है वो बड़े जोर शोर से चल रहा है। ये मैं आपको बता देता हूं, भारत देश में तो बहुत चल रहा है, और अभी आप इन बातों को जान भी लेंगे और समझ भी जाएंगे। बहुत ध्यान के साथ सुनना आप। अभी पहले समझ लेते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ने वाले क्या हैं? भेड़िए हैं। भेड़िए हैं, फाड़ने वाले भेड़िए। ठीक है, आगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब बताओ इनका फल क्या है भविष्यवक्ताओं का? सुनीता सिस्टर, फल क्या है भविष्यवक्ताओं का? भेड़ों झूठे के भविष्यवक्ताओं का फल क्या है? फल, फल बताइए, फल। मसीह का स्वभाव उनके अंदर नहीं दिखेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉमन वाली बात है, इससे फर्क नहीं पड़ना है। दूसरे यीशु का प्रचार करेंगे। फल क्या है? मैं फल पूछ रहा हूं, फल। झूठे भविष्यवक्ताओं, लिखा है तुम उसके फल से पहचान लोगे। इससे पहचान लोगे, फल से पहचान। फल फल। से अब पहचान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या फल है। सुनना, आगे ही लिखा हुआ है, पढ़ें। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? बात कुछ आई समझ में? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? तोड़ते हैं? क्या मतलब, बोलना क्या चाह रहा है परमेश्वर? बोलना क्या चाह रहा है? फल क्या है यहाँ पे? खराब पेड़ से अच्छे फल कैसे झाड़ियों में क्या अंगूर आता है? नहीं। मतलब बात आई समझ में? झूठे भविष्यवक्ता तुमको झाड़ी बना देंगे। तुम्हारे जीवन में अंगूर नहीं आएगा, और बाइबल में अंगूर की बारी का जिक्र है। अंगूर आना चाहिए, बाइबल में अंजीर का जिक्र है, अंजीर आना चाहिए। लेकिन कई झूठे भविष्यवक्ता के फेर में अगर आ गए तो इनकी जो शिक्षा है वो झाड़ी बनाने वाली है, और झाड़ी बनाने वाली शिक्षा में अगर तुम फंस गए तो तुम भूल जाना, तुम्हारे जीवन में कभी अंगूर दिखाई नहीं देगा। तुम भूल जाना कि तुम्हारे जीवन में अंजीर कभी दिखाई नहीं देगा। बात आ रही समझ में? अंजीर नहीं दिखाई देगा। तो झूठा भविष्यवक्ता जो है वो आपको झाड़ी में तब्दील करेगा। किसमें तब्दील करेगा? झाड़ी। ठीक है, और फिर उसके बाद साफ लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल। फल। फल लाता है। बात आई समझ में? तो झाड़ी क्या है? निकम्मा बात पेड़। कुछ आई समझ में? झूठे भविष्यवक्ता किसकी चर्चा करते हैं? झाड़ियों की। प्रेज द लॉर्ड। किसकी चर्चा करते हैं? झाड़ी। झाड़ी। एक वचन का भेद कैसे खोल रहा है परमेश्वर अंत के दिनों में। आप लोग को बुलाना चाह रहा है, समय है, आ जाओ, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, कुर्सियां सीमित है और बलवान लोग उसको लपक के पकड़ लेते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं के पास झाड़ियों की शिक्षा होती है। बोलिए, किसकी शिक्षा होती है? झाड़ी। झाड़ियों की शिक्षा होती है। ठीक है, और चलिए हम झाड़ी को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, निकाले मत्ती 13
13 का 22 से पढ़िएगा। जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। देखो झाड़ी में क्या शिक्षा है। ये संसार की झाड़ी वाले चिंता लोग जो है, सारी। बहुत ध्यान के साथ सुनना, ये किसकी ओर आपको अग्रसर करेंगे? संसार की चिंता। ये धन का सेवक बनाएंगे आपको। धन का धोखा। इसका सेवक। धन का धन धन का सेवक। सेवा। और प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही ये कह दिया था कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि एक को तुच्छ जानोगे और एक से मिले रहोगे। तो एक को तुच्छ जानना मतलब परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना। और यहाँ झाड़ी वाले भविष्यता को आज लोग प्राथमिकता बहुत देते हैं, वचन की प्राथमिकता नहीं। मरकुस 4 निकालें, 4 का 18 पढ़ें। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ क्या कहता है। जो झाड़ियों में बोए गए थे हम्म वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। बात आई समझ में? झूठे भविष्यता ये काम करेंगे। कौन सी शिक्षा देंगे? वो चिंता में डालेंगे आपको। बोलिए किस में डालेंगे? चिंता में चिंता डालेंगे। बोलिए किस में डालेंगे? चिंता में। चिंता में डालेंगे। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? और किस में डालेंगे? धन के का धोखे धोखा। में। आई बात समझ में? और बाइबल में बार बार लिखा है किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। धोखे में नहीं आना, बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो, बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन ये झूठे भविष्यता आपको धन का सेवक बनाएंगे, अन्य वस्तुओं के लिए लोभी बनाएंगे। और याद रखिए, आपके जीवन में कभी फल नहीं आएगा, क्योंकि आप झूठे भविष्यताओं के फेर में आप पड़ गए हो। और इसलिए आपको यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूं, प्रॉस्पेरिटी के अलावा कुछ सुनने के लिए नहीं आएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? ये संसार की चिंता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और इसलिए लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के पास पूछने के लिए जाते हैं कि हमारे लिए कोई प्रोफेसी कर दो। क्या कर दो? प्रोफेसी कर दो। हमारे लिए कोई प्रोफेसी कर दो। ऐसी प्रोफेसी कर दो कि नौकरी कब लगेगी, पैसा कब आएगा, व्यापार कब आरंभ होगा, या व्यापार आरंभ हो गया है तो व्यापार में समृद्धि नहीं है, वृद्धि नहीं है, उसमें बढ़ोतरी कब आएगी, पैसे कैसे आएंगे, काम कैसे सफल होगा, मैं विदेश कब जाऊंगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरा बंगला कब बनेगा, मुझे गाड़ियां कब मिलेंगी। और आज भविष्यता यही काम कर रहे हैं। आप भी देखते होंगे, मैंने भी देखा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर आपको 4 महीने के बाद गाड़ी देने जा रहा है। क्या देने जा रहा है? गाड़ी। गाड़ी देने जा रहा है। अब एक बात मैं आप ही से पूछ रहा हूं, बताओ गाड़ी से किसका उद्धार होगा? किसी का नहीं होगा। जल्दी बताओ। किसी का नहीं। और ब्रांड का नाम तो बताते नहीं है कि कौन सी ब्रांड की गाड़ी देने वाला है। अरे BMW भी मिल जाएगा तो BMW गाड़ी तुम्हारा उद्धार करा देगी क्या? नहीं। तुमको घर मिल जाएगा, उस घर से तुम्हारा उद्धार होगा। तुमको नौकरी मिल जाएगी, उस नौकरी से तुम्हारा उद्धार होगा। क्या ऐसी वाली कोई प्रोफेसी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह करते थे? नहीं। करते थे? नहीं। बहुत ध्यान के साथ सुनना। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया और प्रेरितों को बुलाया, किसी भी सेवक को जब बुलाया गया या पौलुस को जब बुलाया गया,
तो कहीं भी भौतिकवाद के आधार पे कोई घोषणा आपको मिलती है? नहीं नहीं मिलती है क्या? यस और नो? नहीं नहीं नहीं। तो ये आज के भविष्यता, ये कौन से वाले भविष्यता है और ये कौन सी वाली आत्मा काम कर रही है? इसको ध्यान के साथ समझो। हमको तो मालूम है परमेश्वर नहीं है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए मिल रहा हूं कि आपको जानकारी मिले इस बात की। ये कौन सी वाली आत्मा है? ये तो परमेश्वर की आत्मा की रीति नहीं है। बाइबल में लिखा है हर आत्मा की प्रतीति मत करो। तुमको पैरामीटर मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का तरीका मालूम होना चाहिए। बात आ रही समझ में आप लोग को? प्रभु यीशु मसीह तो ऐसी वाली प्रोफेसी नहीं करते थे कि मैं देख रहा हूं कि 4 महीने के बाद तेरी नौकरी लग जाएगी, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो बड़े पदों के ऊपर पहुंच जाएंगे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, मैं देख रहा हूं तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं देख रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो बड़े बड़े मिशन के अंदर में ये बातें बोली जाती है कि अभी से अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर करना चालू करो। अरे कहां फंसा रहे हैं उनको? ये थोड़ी लिखा है बाइबल में। बाइबल में साफ लिखा है लाइफ पार्टनर की खोज में जाना पाप है। विवाह आदर के योग्य बात है, अगर कोई विवाह नहीं करने की सलाह देता उसकी भी नहीं सुनना, लेकिन यह भी पौलुस ने कहा कुरिन्थियों की पत्री में कि विवाह की खोज में जाना क्या है? पाप है। क्योंकि खोज बस केवल एक ही बात की होगी। बोलिए किसकी? रोटी, कपड़ा और मकान। करोगे इसी की खोज? नहीं। अरे खोज इसकी नहीं होगी, खोज केवल एक ही बात की होगी, उसके राज्य और धर्म की। वन की खोज। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और जिस इंसान ने राज्य और धर्म की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित कर लिया, उसके पीछे धन, महिमा, वैभव, सुख और विलास ये पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। तुमको इनके पीछे जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मूल्य इनसे बड़ा है, और अगर तुम बड़े हो तो छोटी चीजें तुम्हारे पास आएंगी। बड़ा छोटे के पास नहीं जाता, लेकिन तुमने अपने आप को छोटा कर लिया, तुम्हारे लिए ये चीजें बड़ी हो गई, तो ये चीजें तुमको अपने पास खींच लेंगी। इन्हीं बातों को प्रभु मसीह ने समझाया, अपने मूल्य को जानो, तुम्हारा मूल्य बड़ा है। मैं तो समझ गया, आप भी समझ जाओ। मेरे प्रियो, बात समझ में आ रही है ना आप लोग को? अंत के दिन के मुहाने के ऊपर आप खड़े हो, और इस बात को बड़े ध्यान के साथ सुन लो, बड़े ध्यान के साथ समझ जाओ। तो ये जो भविष्यता है, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, ये चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? चिन्ह और चमत्कार। और लिखा है हो सके तो चुने हुए लोगों को ही भरमा देंगे। और छोटे मोटे चिन्ह चमत्कार नहीं भाई साहब, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए जाएंगे। लेकिन तुमको अंततः पहचानना होगा, तुम उनकी बातों से पहचान लोगे। मैं तो बातों से पहचानता हूं। मैं क्यों पहचानता हूं मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर की बात मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। किसकी बात मालूम है? परमेश्वर की बात। मुझे अपने परमेश्वर की बात मालूम है। मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह पिताजी का तौर और तरीका मालूम है कि वो क्या बोलता है, वो किस रीति पे बोलता है। और जो कोई उसी सांचे में बोलता है, मैं जान लेता हूं कि ये हमारा भाई है। और जो उस सांचे से बाहर है वो बिल्कुल एक ही बार में दिख जाता है, एक ही बार में। सामने वाले व्यक्ति ने 4 लाइन बोला, उसका बायोडाटा हमको मिल जाता है कि ये कौन व्यक्ति है। और ये दूसरे यीशु का प्रचार है। इसको प्रेरितों के काम में पौलुस ने बार यीशु का प्रचारक बताया। इसका प्रचारक बार यीशु। और ये जो बार यीशु है, और ध्यान के साथ सुनिए, बार बार बाल नहीं, बार यीशु। ये जो बार यीशु है,
लिखा है ये परमेश्वर के मार्गों को टेढ़ा करता है। क्या करता है? और परमेश्वर के मार्गों उसने को यही बताया, मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में से लोग, ये बाहर इशू वाले लोग पैदा होंगे और ये टेढ़ी मेढ़ी बात कहेंगे, मतलब परमेश्वर के सीधे मार्ग को ये टेढ़ा करने का प्रयास करेंगे और तुम इनके पीछे नहीं जाना। बात समझ रहे हैं मेरे अपने? क्योंकि ये संसार की नाशवान वस्तु है। कौन सी वस्तु है? नाशवान। अरे पौलुस ने बताया इन बातों को, यदि तुम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हो, इसी जीवन में, इसी पृथ्वी के जीवन में, जब तक तुम जीवित हो, कि रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे, नौकरी दे दे, विवाह है, ये है, वो है, सब कुछ दे दे, अगर तुम केवल इसी जीवन में आशा रखते हो तो तुमसे बड़ा भागा कोई नहीं है। अरे एक अविनाशी परमेश्वर से तुम नाशवान वस्तु मांगते हो। कुछ समझ है तुमको? कोई समझ है? अविनाशी परमेश्वर से अविनाशी चीज मांगो। अवश्य है ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, लिखा है। अविनाश को पहनो ना। ये नाशवान नाशवान को पहन रहा है। ये नाशवान नाशवान को पहनने के कारण शरीर बीमार हो रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिंता, चिंता तुमको खाए जा रही है, तुम्हारी आत्मा को खराब कर दी, तुम्हारे शरीर को खराब कर दी चिंता ने। संसार के वैद्य बोलते हैं चिंता करते करते तुम गलते जा रहे हो, तुम्हारी हड्डियां गलते जा रही है। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि तुम चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो अन्य बातों की चिंता क्यों करते हो? तुम एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकते, एक काला बाल उजला नहीं होगा तुम्हारे चिंता करने से। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? इसके मायने क्या है? तुम्हारे चिंता करने से काला बाल उजला नहीं होगा, जब उजले होने का टाइम आएगा तो वो हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है मेरे प्रियो? ये है फाड़ने वाले भेड़िए, झूठे भविष्यवक्ता, जो आज गिनती नहीं है, और सब आकर के रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, मुझे परमेश्वर तुम्हारे बारे में ये बता रहा, मुझे परमेश्वर तुम्हारे बारे में ये दिखा रहा है। बात आई समझ में? बात आ रही है कि नहीं समझ में? तुम इनके पीछे चले नहीं जाना। ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं और ये तुमको झाड़ी बना देंगे, और जब झाड़ी बना देंगे तो अंगूर नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? अंगूर लगेगा ही नहीं, इसको याद रखिएगा। ऊंट कटारे अगर बना देंगे तो ऊंट कटारे में अंजीर नहीं लगेगा। बात आई समझ में? ऊंट कटारे नहीं, ऊंट कटारे नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? ऊँट कटारे नहीं आना। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि जो भूमि वर्षा की पानी को बार बार पीती है, अगर वो दूसरे लोगों के लिए साग पात अगर उपजाती है तो ठीक है, और अगर ऊंट कटारे अगर उगाती है तो आवाज हैंग हो रहा है भैया, कट कट के आ रही है आवाज। ब्रेक हो रही है। आवाज कट रही भैया। आपकी आवाज कट रही है भैया। भैया आपकी आवाज कट रही है। चलिए अभी आवाज आ रही है, साफ है? जी भैया। अब ठीक है? हाँ, अब क्लियर हुई है। ठीक। तो बात आ रही है समझ में मेरे प्रियो? इनके पीछे मत जाना, साफ परमेश्वर के वचन ने कहा। ऊंट कटारों का जो अंत है वो जलाया जाना है, झाड़ियों का अंत जो है वो जलाया जाना है।
और तुम्हारे बीच में से ये लोग निकलेंगे, मतलब विश्वासी कहलाएंगे ये लोग भी। क्या कहलाएंगे? आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं सभी? जी भैया सुन पा रहे भैया। ये भी विश्वासी कहलाएंगे। और विश्वासी जगत में बहुतेरे लोग ये बड़ी बड़ी गलती करते हैं कि जब वो देखते हैं कि बहुत जगह काम चल रहा है तो क्या सोचते हैं कि सब लोग प्रभु का काम करें। बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। सब प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं। वे ही लोग प्रभु का काम कर रहे हैं जो अंजीर बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। वे ही लोग प्रभु का काम कर रहे हैं जो अंगूर बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। बात आई समझ में? प्रभु यीशु मसीह थोड़ी झाड़ियों के पास जाता है फल ढूंढने के लिए। किसके पास जाता है? वो अंजीर के पेड़ के पास जाता है। किसके पास जाता है? अंजीर के पेड़ के पास जाता है। अंजीर के पेड़ के पास जाता है। तो अंजीर का पेड़ बन जाए, वो आपके पास आएगा फल ढूंढने, और फल मिलना चाहिए। वो झाड़ियों के पास नहीं जाएगा, वो ऊंट कटारों के पास थोड़ी ना जाएगा। ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हो जाएंगी। आपको अगर फल लेना है, फल तोड़ना है, तो आप झाड़ियों के पास जाएंगे क्या? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ये तो संसार का मनुष्य भी समझता है। ऊंट कटारों के पास थोड़ी ना जाते हैं हम फल ढूंढने के लिए। हमको मालूम है वहां कहां जा रहे हैं। हम वहीं जाते हैं जहां पे हरियाली मिलती है। इसलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दूर से हरा वृक्ष देख करके उसकी निकटता में गया कि क्या जाने उसमें कुछ फल पाए। खोजता हूं कि एक आध फल मिल जाए। तो बात आ रही समझ में? तो वो अंजीर के पेड़ के पास जाता है, इसको याद रखिएगा। वो अंगूर की बारी के पास जाता है। किसकी बारी के पास? अंगूर की बारी के पास। लेकिन अगर भविष्यताओं की शिक्षाओं के फेर में अगर पड़ गए तो कुछ नहीं आएगा। इन बातों को ध्यान के साथ समझ जाए। और इसलिए पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो ये बातें बार बार आपको मिलेगी। झूठे भविष्यताओं के बारे में बार बार ये बातें आपको मिलेंगी। निकालें यहेजकेल सुनिएगा ध्यान से। यहेजकेल की पत्री में परमेश्वर का वचन ये कहता है, उन झूठे भविष्यताओं से सावधान रहो। किससे सावधान रहो? झूठे भविष्यताओं से सावधान। झूठे भविष्यताओं से सावधान रहो। ये यहोवा का नाम लेकर के, यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मुख की बातें कहते हैं। और ये दर्शन का दावा करके, किसका दावा करके? दर्शन की दावा। हाँ, दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मुख की बात कहते हैं। इनसे तुम सावधान रहो क्योंकि ये झूठे भविष्यता हैं। कैसे भविष्यता हैं? ये झूठे भविष्यता हैं। झूठे भविष्यताओं से एकदम सावधान रहो। बाइबिल बार बार इन बातों को कहती है मेरे प्रियो। मैं वो रेफरेंस आपको खोल करके बताना चाह रहा हूं, इसको सुनिएगा बहुत ध्यान के साथ। यहां से निकालिएगा, माफ कीजिएगा, यिर्मयाह की पत्री 23वां अध्याय उसका 16वां पद सुनिएगा ध्यान के साथ। यिर्मयाह 23 उसका 16। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, मत लगाओ। आगे। क्योंकि वे तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। अपने मन की, और बार बार बोला जाता है परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है। बिल्कुल गलत बात है। बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल गलत बात है। और आगे,
जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं हम्म। उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। आज यही बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? परमेश्वर कुछ देने जा रहा है, आज की रात आपको वो आशीष की वर्षा करने जा रहा है। बिल्कुल गलत बात है ये। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल बार बार इन बातों को बताती है, चलोगे तो आशीष पाओगे। आज रात कैसे वर्षा कर देगा ये मेरे को समझाओ आप। जो सुनने वाले आए, क्या वो वचन के चलने वाले हैं? और अगर नहीं है, और जिनके लिए मैं कह रहा हूं, मैं उनके चार को जानता भी नहीं हूं, लेकिन लोगों को ये लुभावनी बातें अच्छी लगती। प्रभु यीशु मसीह का कोई भी वक्तव्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा आज परमेश्वर तुमको आशीष देने जा रहा है, बिल्कुल नहीं। वो तो साफ बोला अब्राहम की संतानों को कि तुम फिरो, यहां से फिरोगे तो आशीष पाओगे, उसके राज्य और धर्म की खोज में जाओगे तो आशीष पाओगे। ये कौन से भविष्यवक्ता हैं जो कहते हैं आज रात तुमको आशीष दे देगा? ये तो बात ही गलत है। आगे और क्या लिखा है? और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। तुम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। नीति वचन 29 का 1। जो बार बार 29 का। डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। अरे परमेश्वर तुमको डांट लगाना चाह रहा है, तुम हट करते हो, तुम अपनी इच्छा के आधार पे चल रहे हो, अपनी शारीरिक लालसा विलासा को पूरा करने के लिए तुम चल रहे हो, तुम जी रहे हो, तुम नष्ट हो जाओगे। विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी। शिलो का गुम्मट कभी भी गिर जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। मन फिरा लो जल्दी से इन बातों से, इनके फेर में मत रहो, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। 21 पढ़े इसी का, यिर्मयाह 23 का 21 पढ़े। ये यिर्मयाह 23 का 21 भविष्यवक्ता पढ़े। हाँ, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और हाँ, बिना मेरे कुछ के भविष्यवाणी करने लगते हैं। बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। बात समझ रहे हैं आप? बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। और यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। ये भविष्यवक्ता खुद मेरे वचन को जानते नहीं है, मानते नहीं है, उसमें स्थिर नहीं है बिल्कुल। ये अगर ये मेरे वचन को मानते, स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोग को मेरा वचन सुनाते, अपना थोड़ी ना सुनाते। और वे कब के अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने इजरायलियों को पहले ही बता दिया कि तुम्हारे बीच में से जब कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, वो परीक्षा का दौर रहेगा, और इस परीक्षा के दौर में पास हो जाना। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय के लिए भी कही थी। निकाले मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 21 का 10 से पढ़िएगा, 7 से पढ़िए, 7 से। उन्होंने उससे पूछा हे गुरु यह सब कब होगा हाँ, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। अच्छा, एकदम बहुत सावधानी के साथ सुनना जो मैं अब कुछ बोलने वाला हूं। ये बातें कब होंगी और जगत के अंत का, उस समय का क्या चिन्ह होगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। हाँ,
क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना। उनके पीछे नहीं जाना। बात आ गई समझ में? उनके पीछे तुमको नहीं जाना है, क्योंकि ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। कैसे भविष्यवक्ता है? झूठे भविष्य। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। उनके पीछे नहीं जाना। आज लोगों को लग रहा है भीड़ बहुत कहीं ज्यादा है तो वहां प्रभु है। बिल्कुल नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। दूसरे प्रकार की आत्मा काम कर रही है, मैं बार बार बता रहा हूं। जहां प्रॉस्पेरिटी की चर्चा है, जहां उद्धार के प्रकाशन की बात नहीं है, जहां पतरस जैसी बोली भाषा नहीं है, जहां पौलुस जैसी बोली भाषा नहीं है, जहां प्रेरित वाली बोली भाषा नहीं है, वहां से सावधान हो जाओ। वो मां नहीं है, वो आपको दूध नहीं देगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? बहुत तेरे लोग आएंगे, भरमाए ना जाओ। अब आगे, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, बस रुक जाओ। परंतु सब इधर देखिएगा, बस रुकिए, इधर इधर देखिएगा सब। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा जब तुम सुनो तो तुम घबरा न जाना। हाँ, मतलब अंत के समय में तुम्हारे साथ क्या होगा? लड़ाई और झगड़े। बोलो क्या होगा? लड़ाई और झगड़े। बलवा। फंस गए ना बोल करके। बाइबल तो नहीं समझते हम, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, समझना। सब इधर देखिएगा सामने, इधर आई कांटेक्ट बनाइएगा हमारे साथ। मान लीजिए कुछ समय के लिए बोलने वाला मैं हूं और मैं आपको ये बोल रहा हूं ये बातें कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, बलवों की चर्चा सुनो, तो तुम घबरा नहीं जाना। वो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि लड़ाई तुम्हारे साथ होगा। लड़ाई होगा कहीं और, तुम उसको देखोगे, उसकी खबर सुनोगे, तुम नहीं घबराना। आज लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? भिलाई, दुर्ग, सब जगह चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही। मेरे साथ तो नहीं हुई है लड़ाई, इधर चल रही है। बहुत ध्यान के साथ सुनना आप। हम चतुराई के साथ प्रचार करते हैं, मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं करते हैं। तुम अपराध करके घुसे खा रहे हो। बात कुछ आ रही समझ में? लड़ाई क्यों होगी? लड़ाई के सब्जेक्ट को समझना। झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण लड़ाई होगी। किसके कारण? आत्मा क्या कहता है कलीसिया सुन ले। झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण लड़ाई होगी। प्रभु यीशु मसीह ने यह बताने का प्रयास किया कि अंत के समय में बहुतेरे लोग चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले पैदा हो जाएंगे, प्रकट रूप में चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, और इनका वचन सड़े हुए घाव की तरह फैलता चला जाएगा। लिखा हुआ है इनकी कलीसिया बहुत तेजी के साथ गुणात्मक रूप में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अगर आज मैं आपको बताऊं ना मेरे प्रियो, अन्य जातियां जो विरोध कर रही है ना, वो इन्हीं शिक्षाओं का विरोध कर रही है। बात समझ रहे हैं आप लोग? जी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आज जितने भी लोग हैं, अन्य दल के लोग क्या बोलते हैं? वो यही बोल रहे हैं कि ये चिन्ह चमत्कार का दावा करते हैं, ये बीमारियों को ठीक करने का दावा करके बुलाते हैं, हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर नौकरी दे देगा। वो भिलाई वाला जो केस हुआ था जिसमें ज्योति शर्मा ने एक पास्टर को थप्पड़ मारा था, उसकी कहानी मालूम है आप लोग को? नहीं। कहानी मालूम है पूरी? कहानी नहीं मालूम है पूरी? वो कहानी क्या थी वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान के साथ सुनिएगा। कम से कम 15 से 20 लोगों का समूह भिलाई के एरिया में प्रवेश करता है, और वो 15 से 20 लोग जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ये दो दो हो करके अलग अलग गलियों में बढ़ जाते हैं। बहुत ध्यान के साथ सुनना। और ये आपको भी मालूम है कि हमारे गली या मोहल्ले में कोई भी नए व्यक्तियों का अगर झुंड आता है तो हम देखते हैं भाई कौन है, नए लोग दिखाई दे रहे हैं। वहां के लोगों ने भी देखा, वहां एक
जवान भाई ने देखा, उनको लगा कि शायद मार्केटिंग वाले हैं, क्योंकि मार्केटिंग वाले ऐसे जाते हैं। और जब उसने जा करके देखा तो उसने ये बताया कि वो घर घर जा करके नॉक करके वो बाइबल के प्रचार के बारे में बात कर रहे थे, और ये बोल रहे थे कि आपके घर में कोई रोगी है तो हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, आपके घर में अगर कोई बेरोजगार है हम प्रार्थना कर देंगे। बात समझ रहे हैं? इन बातों को लेकर के हुआ विरोध कि तुम घर घर जा जा करके इस बात की शिक्षा दे रहे हो। और फिर उसके बाद सारे लोगों को एकत्रित किया गया। फिर उसके बाद ये उपद्रव चालू हुआ है जो आज पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ गया है। बात समझ रहे हैं आप? आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनना। बाइबल का जो रेवलेशन है ना, जो प्रकाशन है, वहां प्रचार के तरीके लिखे हुए हैं। बहुत ध्यान के साथ सुनना। बाइबल में प्रचार का तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर घर में जाके नॉक करो। ये तरीका यहोवा विटनेस वालों का है, और ये तरीका और दूसरे लोग भी अपना रहे हैं। हर घर में जाकर के नॉक करना मना है, नहीं जाना है। आप बताओ प्रचार के लिए कहां कहां जाना है? आप लोग बताओ, आप लोग क्या सुने हो? प्रचार के लिए कहां जाना होता है? कहां जाना होता है प्रचार के लिए? जल्दी बताओ। यहूदिया और जाना लगा प्रभु यीशु मसीह ने जब भेजा चेलों को, तो क्या कह के भेजा था प्रभु यीशु मसीह ने? जातियों के बीच में। जल्दी बताओ, क्या बोल करके भेजा था प्रभु यीशु मसीह? चलो निकालो मत्ती 10 और 10 का 5 से पढ़ना। बहुत ध्यान के साथ सुनना। लोग क्या क्या मूर्खतापूर्ण काम करें जिसके कारण से विरोध होना चालू हुआ है। 10 का 5। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना। आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनना, फिर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा। प्रभु यीशु मसीह की बातें, भेद की बातें हैं, वो आज तक बहुत सारे लोग के पल्ले नहीं पड़ी। यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर नहीं जाना। किसकी ओर? अन्य जाति की ओर नहीं जाना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत देश की जो जाति है वो अन्य जाति है कि यहूदी जाति? अन्य जाति। जाति। और प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोल दिया नहीं जाना। अब क्या करोगे आप? तो मना कर रहा है जाने के लिए। और आगे क्या बोल रहा है? और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। और सामरियों के नगर में भी नहीं जाना बोल दिया। बात कुछ आ रही समझ में? कहां जाओगे प्रचार करने? चलो बताओ। इजराइल के घराने की कोई भी भेड़ों के पास। अब मेरे को बताओ, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ कहां है? आप ही लोग बताओ। सब जातियों में। सब जातियों में है, छिपी हुई है। उस खोई हुई भेड़ को ढूंढना, परमेश्वर से मार्गदर्शन लेना और पहुंच जाना सीधा उसी के घर। फिर सबके घर जाकर के दरवाजा थोड़ी ना खटखटाना है। बात आ रही समझ में? अब इस बात का चित्रण आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी देख सकते हैं और आप दूसरे प्रेरितों के जीवन से भी देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आए, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, क्या वो सबके घर गए? नहीं, बिल्कुल नहीं गए। क्या वो सबके घर को नॉक करते थे? नहीं। बिल्कुल नहीं करते थे। उन्होंने अपने चेलों को भी समझाया। बहुत ध्यान के साथ सुनना। चेलों को समझाया कि जब तुम किसी नगर में प्रवेश करो प्रचार के लिए, सुनना ध्यान के साथ, तो पहला काम क्या करना होता था? जिस घर में जाओ तो कहना तुम्हारा कल्याण हो। नहीं नहीं नहीं, ये आप जंप कर गए। पहले उसके पहले का आंसर शीट धूल। लिखा है, पहले पता करो वहां योग्य व्यक्ति कौन है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या व्यक्ति? योग्य। और जब तुम उस योग्य व्यक्ति के घर में प्रवेश करो तो फिर मन से बोलो कि कल्याण। सुनना ध्यान के साथ। और अगर वो व्यक्ति सचमुच योग्य निकल गया तो तुम्हारा कल्याण उसके पास पहुंच जाएगा। समझो इन बातों को। और अगर वो अयोग्य निकला तो तुम्हारा कल्याण वापस। ये लिखा हुआ है बाइबल में। तो योग्य व्यक्ति कौन है, कैसे पता करोगे? चलो बताओ। नौकरी के आधार पे जो वचन कि बड़ा पैसा वाला होगा, बड़ा बंगला होगा, कैसे पता करोगे? ग्रहण करेगा। बाइबल में योग्य व्यक्ति किसको बताया गया है? योग्य व्यक्ति उसको बताया गया है जो समाज, परिवार, सुनिएगा ध्यान से, परिवार, समाज, जाति और सारे सामाजिक बंधनों से ऊपर उठ के परमेश्वर को ढूंढ रहा है। बाइबल उसे योग्य व्यक्ति बताती है, इसको याद रखिएगा। योग्यता की क्या परिभाषा है बाइबल में? अगर कोई मेरे पास आए, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चे, अपने प्राण को भी अप्रिय करना जाने, वो मेरे योग्य नहीं होगा। तो जो व्यक्ति इस विचारधारा को पाल के रखा है कि मैं परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहता हूं बट मैं परमेश्वर को जान नहीं पा रहा हूं, मुझे उसके लिए जीना है, इतनी भूख और प्यास किसी के अंदर होगी, उस नगर का योग्य व्यक्ति होगा। परमेश्वर सुसमाचार उसके घर में भेज देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का पुत्र खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया है। इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए आया है। ये परमेश्वर की भूमिका है, ये प्रेरित की भूमिका है, ये प्रचारक की भूमिका है। लेकिन दूसरी ओर उस खोई हुई भेड़ की क्या भूमिका है? उनसे भी कहा गया है कि यदि तुम ढूंढोगे तो पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। रात भर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा। और रात भर प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पिताजी से यही पूछ रहे थे कि आपकी भेड़ कौन है प्रभु, बताओ, मैं उसके पास जाऊंगा। उत्तर मिलता है कि कल जक्कई के पास जाना। किसके पास? जक्कई। अब प्रभु यीशु मसीह अकेले, ध्यान के साथ सुनिएगा, इस उत्तर को लिए और अपने चेलों के साथ केवल जक्कई के घर जाने के लिए निकला। मार्ग में बहुत सारा घर था, कहीं नहीं रुका वो। बात आई समझ में? कहीं नहीं रुका। और उधर जक्कई भी प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्या करना चाहता था? देखना। लेकिन लिखा है कि भीड़ के कारण देख नहीं पाता था। किसके कारण? भीड़ भीड़ के ये भीड़ आपके आत्मिक जीवन को नाटा बनाती है। जक्कई नाटा हो गया था। आज जितने लोग भी अन्य अन्य मिशन डिनोमिनेशन के भीड़ में फंस गए, ये इशू को नहीं देख पाएंगे। तुम्हें जक्कई के समान उसे देखने की लालसा रखनी होगी। बाइबल कहती है कि इस भीड़ के बीच में से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और ये बड़ी भीड़, हजारों की भीड़ और ये लाखों की भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के पास भी आती थी, ये रोटी कपड़ा मकान वाली भीड़ थी, ये प्रॉस्पेरिटी वाली भीड़ थी। इन्हें भोजन चाहिए था। इस भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने भगा दिया। बात समझ में आ रही है मेरे प्रिय? हमारे यहाँ तो ये नहीं चलता, हम तो आउट कर देते हैं भैया, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ धर्म और राज्य की खोज है। दूसरे चर्च में कहीं भी चल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चर्च में ये सब नहीं चलता। उसने सबको आउट कर दिया। लिखा है कि ऐसे लोगों के भरोसे में वो अपने आप को नहीं छोड़ता था, क्योंकि वह आप जानता था कि इनके मन में क्या है। ये भीड़ अच्छी नहीं है। ये रोटी कपड़ा मकान वाली भीड़ है। ये नाशवान चीजों के लिए आती। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और इधर जक्कई भी प्रभु यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना चाह रहा था? देखना चाह रहा था। मतलब उसका अर्थ समझते हैं? देखना चाह रहा था, उद्धार पाना चाह रहा था। भजन संहिता में लिखा, हे मेरे प्राण तू क्यों व्याकुल है,
क्यों गिरा जाता है? उस पर आशा रख, भरोसा रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूंगा। जक्कई उद्धार पाने की इच्छा रखता था, वो ये बात समझ गया था, यीशु का दर्शन कर लूंगा, देख लूंगा तो उद्धार मिल जाएगा। वो उद्धार के लिए प्यासा था और दूसरा उद्धार देने के लिए प्यासा था। दोनों की प्यास बुझ गई मिलने के बाद। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर के पास पहुंचे, जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना, बाकी जितने भी घर हैं उनसे क्या लेना देना। जिनके सुनने के कान हो, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हो, वो इस वचन को सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। अगर कोई जक्कई बैठा है तो सुन ले। अगर कोई भीड़ में शामिल व्यक्ति है, भीड़ का हो जाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए ये वचन नहीं है। और तब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर चले गए और तब जक्कई ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो तो उद्धार पाना चाहता था। अगर मैंने ये किया है, मैंने किसी के ऊपर अन्याय किया है, मैंने किसी को धोखा दिया है, मैंने किसी को ठगा है, पिताजी मैं सब लौटा देता हूं, मुझे उद्धार चाहिए बस। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार है। ये अब्राहम का पुत्र खो गया था, मुझे मिल गया है। तब उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र ऐसे खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया है। तो तुम कौन से प्रचारक हो जो घर जा जा करके नॉक करते हो? बात कुछ आ रही समझ में? वो स्त्री चिल्लाते चली आ रही थी, कनानी स्त्री। प्रभु यीशु मसीह रुकने का नाम ही नहीं लेता था। और तब चेलों का दिमाग खराब हो गया। सुनना बड़े ध्यान के साथ। चेलों को भी लगा कि उपदेश तो बड़ा बड़ा देता है, पहाड़ी उपदेश, लेकिन रुकता तो है नहीं किसी के लिए ये। तो चेले बार बार इस शंका में रहते थे कि हम किसके पीछे आ गए, क्योंकि मानवतावाद की रीति तो यही कहती है ना कि यदि कोई बात करना चाह रहा है तो बात तो कर लो प्रभु, और रोती और चिल्लाती चली आ रही है। आप भी अगर उस समय होते तो आपको भी यही लगता कि ये कैसा व्यक्ति है। और जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि हे प्रभु, वो स्त्री हमारे पास दौड़ी चली आती है, आप उसको विदा कीजिए, तो क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? इजराइल के घराने को छोड़, मैं उसी के लिए आया हूं और सब के लिए नहीं आया हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बात आई समझ में? मैं केवल उसी के लिए आया। मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ किसी थर्ड पर्सन के लिए भेजा ही नहीं गया हूं मैं। तो प्रचारक कहां जाएगा? थर्ड पर्सन के पास जाएगा कि इजराइल की खोई हुई घराने के पास जाएगा? तो ये कौन है भाई साहब जो घर जाके नॉक कर रहे हैं? तो इनको मालूम नहीं है, इनको परमेश्वर ने भेजा नहीं। क्योंकि अगर भेजा होता ना तो इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण काम हम थोड़ी ना करते। बात समझ रहे हैं? और जब जान रहे हो कि सामने वाले व्यक्ति को आपने उग्र बना दिया है, वो आया है, वो आपसे बात कर रहा है और आपसे कह रहा है कि तुम ये काम करोगे तो मैं तुमको थप्पड़ मारूंगी, क्यों जबरदस्ती गाल को बढ़ाना? गाल को बढ़ा बढ़ा करके तुमने उसको और उकसाया, उसने थप्पड़ मारा। ऐसा थोड़ी ना प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ऐसा थोड़ी कहा है। हमने तो जब वो वीडियो देखा तभी बोला कि ये क्या काम कर रहे हैं, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा हो रही है। किन बातों के कारण निंदा हो रही है? उद्धार की बातों के कारण नहीं, ये चिन्ह और चमत्कार के कारण निंदा हो रही है। बात समझ रहे हैं? भिलाई में मीटिंग का विरोध हुआ। कौन सी मीटिंग का विरोध हुआ? वो चिन्ह और चमत्कार वाली मीटिंग का विरोध हुआ। बात समझ रहे हैं? इससे पहले जितने सुसमाचारक प्रचारक लोग आते थे, इसका विरोध नहीं होता था इस रीति से। आज अगर विरोध हो रहा है, बात समझ रहे हैं, तो रोटी, कपड़ा, मकान, बात समझ रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार, इसको अंधविश्वास की कैटेगरी में रखा गया है भारत देश में। कौन सी कैटेगरी में? अंधविश्वास। याद रखिएगा, न्यूज चैनल के ऊपर में जब डिबेट होता है तो सुन लीजिएगा,
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के ऊपर और पूरे भारत देश के अंदर, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, छत्तीसगढ़ के ऊपर और पूरे भारत देश के ऊपर, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ये रोटी, कपड़ा, मकान और हीलिंग मिनिस्ट्री और भविष्यताई मिनिस्ट्री, इसके ऊपर बैन लग रहा है। इसको अंधविश्वास की कैटेगरी में डाला जा रहा है, इसको प्रलोभन बताया जा रहा है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा नहीं जाना, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े होंगे और इस प्रकार का प्रचार करेंगे और दूसरे लोग उनका विरोध करेंगे, वे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। तुम नहीं घबराना, क्योंकि मैं तुमको इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ के पास भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बात आ रही समझ में मेरी प्रिय? ये वो समय चल रहा है और ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई कि ये जगत के अंत का चिन्ह है, कि जब ऐसा होने लग जाए तो तुम समझ लेना कि दूल्हा द्वार के ऊपर खड़ा है। बात आ रही है समझ में? और इसलिए आज हम छत्तीसगढ़ में हम इतना विरोध देख रहे हैं। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। हमसे जितने भी लोग मिलते हैं, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन लोग हैं, बहुत सारे अच्छे मित्र हैं, बहुत सारे लोग अच्छे करीबी, उनसे जब मैं पूछता हूँ विरोध क्यों कर रहे हैं, तो यही बोलते हैं कि भैया प्रलोभन दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, चिन्ह चमत्कार का दावा किया जा रहा है, चिन्ह चमत्कार के द्वारा लोगों को भरमाया जा रहा है, ये किया। आप समझ, उद्धार की बातें बहुत अलग है जो प्रभु यीशु मसीह करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी चिन्ह दिखाए, उन सब का संबंध उद्धार से जुड़ा हुआ था। उसने गलील के काना में दाखरस बनाया, 6 मटकी का उपयोग किया। 6 मटकी किस चीज को दिखाता है? वो मनुष्य को दिखाता है। 6 मनुष्य का अंक है। वह मटकी को मुंह भरना चाहता है। मुंह भरने का क्या अर्थ है? इंसान जो मटके के समान है, वो उसके अंदर अपने वचन के जल को मुंह भरना चाहता है। जितने भी चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए थे, वो शारीरिक नहीं थे मेरे प्रियो, वो आत्मिक जीवन की ओर इशारा कर रहे थे। उसने अंधे की आंख खोली। उसने फरीसियों को अंधा बताया, बोले अंधे मार्गदर्शक हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। वो आत्मिक मार्ग की बात कर रहे थे। एक अंधे की आंखें खोल के प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताने का प्रयास कर रहे थे कि आत्मिक रूप से तुम्हारी आंखें बंद है, मैं खोलूंगा तुम्हारी आंखें। पौलुस की बुलाहट भी इस बात के लिए थी कि जो लोग अंधे हैं तो उनकी आंखों को खोले। शारीरिक अंधापन थोड़ी था, वो तो आत्मिक अंधापन था। प्रभु यीशु मसीह के जितने भी और चिन्ह चमत्कार थे, वो सब आत्मिकता की ओर इशारा करते थे। लाजर का जिलाया जाना किस बात को दिखाता था? वो इसी बात को दिखाता था कि तुम जो पाप में मरे हुए हो, मुर्दा हो, तुम गड़े हुए हो, जिस दिन मेरे शब्द को सुनोगे तुम कब्र से बाहर निकल जाओगे। वो भौतिकवाद की चंगाई को थोड़ी ना दिखा रहे थे। वो तो प्रभु यीशु मसीह के समझाने का तरीका था, क्योंकि तुम भौतिकवाद हो, इसलिए उदाहरण उसने भौतिकवाद का दिया, लेकिन उसके पीछे रहस्य आत्मिकता थी। और जो कोई उस आत्मिकता को जान लेगा, वो उद्धार को प्राप्त करेगा। वही बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए, वो सत्य था, वो सत्य भेद था। और हम उस सत्य का प्रचार, उस भेद का प्रचार आत्मिकता की रीति में करते हैं। सुसमाचार का प्रचार भेद की रीति पे करते हैं, ताकि तुम्हें उद्धार मिले। अंत के दिन के समय में ये बातें होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो तुम नहीं घबरा जाना, क्योंकि ऐसे जो झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए, ये आपस में लड़ेंगे। क्या होंगे? और आपको दिख रहा है ना इनका फल। जो लोग इस प्रकार की शिक्षा में हैं, वे लोग अपने जीवन से साबित कर रहे हैं कि पहाड़ी उपदेश को मानने वाले नहीं है। ये ईसाई समाज नहीं मानेगा पहाड़ी उपदेश, ये बता दे रहा हूं। और आज तैयारी चल रही है खुले रूप में संघर्ष करने की, जबकि बाइबल की शिक्षा अलग है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, पिता इन्हें क्षमा कर। तुम तो भीड़ गए इनसे। बाइबल में लिखा है बुरे का सामना नहीं करना, तुम तो जाके भीड़ रहे हो, उन्हें और उग्र बना रहे हो।
बुराई से मत हारो, बुराई को अच्छाई से जीत लो। कहां गई वो शिक्षा जिसके लिए तुम पास्टर बने थे? आज जब बारी आई गाल फेरने की तो तुम तमाचा मारने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारे कारण प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा हो रही, तुम्हारे कारण प्रभु यीशु मसीह को विदेशी कहा जा रहा है। तुम किसके मानने वाले हो फिर? ये समय आंखें खोलने का है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरा संदेश किसी ऐसे व्यक्ति ने सुन लिया तो ये सारे मेरा भी विरोध करेंगे। आपको मैं बता दे रहा हूं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं तो सबको समझाना चाह रहा हूं कि जो बातें मसीह ने हम तक पहुंचाई है उन बातों को जानो और समझो, और अंत के दिन के लिए किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो, वरन प्रभु यीशु मसीह की सहनशीलता को प्रकट करो। लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि शारीरिक व्यक्ति नहीं कर सकता। वो झाड़ी बन बैठा है, अंगूर का फल कहां से आएगा? वो ऊंट कटारे बन बैठा है, अंजीर कहां से आएगा? इस अंतिम समय के ऊपर मेरे प्रियो, मैं आपको बार बार बताता हूं, मेरा भरोसा नहीं करना। मैं आज आ रहा हूं, हो सकता है मैं कल ना आऊं। मैं बार बार बताता हूं, हो सकता है मैं कल आऊं, मैं परसों ना आऊं। मुझे जब तक परमेश्वर बोल रहा है, मैं खोई हुई भेड़ को ढूंढने आऊंगा और लेकर चला जाऊंगा। और अगर कोई खोई हुई भेड़ है तो इस बात को सुन ले और इस वचन के महत्व को सुन ले, क्योंकि मैं इन बातों को भी जानता हूं कि ये वचन इस भारी विरोध में फैलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, फैलने वाला है। जो पौलुस कहता है कि हमने भारी विरोध के होते हुए तुमको सुसमाचार सुनाया है। और इसलिए ये वचन पहला अवसर आपको दे रहा है। पकड़ लें, परमेश्वर की राज्य की कुर्सी में अपनी सीट को पुख्ता कर लें, क्योंकि बहुतेरे लोग जिन्होंने नए जन्म का अनुभव पाया था वे भी भटक चुके हैं। चाहे वो 15 साल के विश्वासी हो, चाहे 20, चाहे 40, उन्हें फिर से नए सिरे से मन फिराने की आवश्यकता है। शारीरिक हो गए, पूर्ण रूप से अलग अलग शिक्षाओं में बढ़ गए, अलग अलग धड़ों में बढ़ गए, इसलिए उनके जीवन में वो अंगूर, वो अंजीर का फल नहीं दिखता। ना कोई प्रेम है, ना कोई मेल मिलाप है। इसलिए मेरे प्रियो, समय है, मैंने जो कुछ भी कहा है मसीह के प्रेम में आपके प्रति विवश होकर के कहा है, और इसलिए इन बातों की ओर मन लगाए मेरे प्रिय। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।